तो महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बीजेपी जेडीयू की चुनाव की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। जेडीयू हर विधानसभा में सम्मेलन कर चुका है, बीजेपी हर विधानसभा में सम्मेलन कर चुकी है। सारे मंत्री विधायक लगातार अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के घटक दलों की तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई है। जीतन राम मांझी ने एक वर्चुअल रैली जरूर की थी और तेजस्वी यादव भी वर्चुअल मीटिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से जेडीयू बीजेपी की तैयारी चल रही है उस रफ्तार में कुछ नहीं हो रहा है। महागठबंधन में ठहराव सा है, पता ही नहीं चल रहा है कि महागठबंधन में कौन रहेगा, कौन बाहर जाएगा। जीतन राम मांझी के साथ आरजेडी या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की बातचीत पिछले 15 दिनों से नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले बिहार प्रदेश के कांग्रेसियों से बातचीत की थी, वर्चुअल मीटिंग की थी और उस मीटिंग में कांग्रेसियों ने सवाल उठाया था कि समय रहते सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, तय हो जाना चाहिए कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा और कहां से लड़ेगा, ताकि तैयारी पूरी हो सके। आखिरी समय में फैसला होने से तैयारी मुकम्मल नहीं हो पाएगी और नतीजा अनुकूल नहीं आएगा। तो राहुल गांधी ने अब बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को बिहार भेज दिया है। शक्ति सिंह गोहिल बिहार पहुंच चुके हैं और सदानंद सिंह जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और दूसरे बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, जो गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। संभावना है कि तेजस्वी यादव से भी मिलेंगे, जीतन राम मांझी से भी मिल सकते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचे शक्ति सिंह गोहिल तो सवाल किया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बन रही है। जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी मांग करती रही है और रालोसपा की तरफ से भी मांग उठाई जाती रही है, लेकिन आरजेडी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले ही बन चुकी है और इसकी एक बैठक भी दिल्ली में हो चुकी है और उस बैठक में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मनोज झा, शरद यादव सब एक साथ बैठ चुके हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की उनकी बैठक दिल्ली में सफल हो चुकी है। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग को लेकर नाराज चल रहे हैं। अभी तक जीतन राम मांझी ने अपना पत्ता नहीं खुला है कि वो क्या करेंगे। ऐसे हवा में खबर है कि जेडीयू में जा सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना पत्ता नहीं खुला है। अब शक्ति सिंह गोहिल आ गए हैं पटना, वो कांग्रेसियों से मिल रहे हैं। कांग्रेसियों से मिलने के बाद सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, तेजस्वी यादव से भी मिलेंगे और सीटों की संख्या को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की उम्मीद बढ़ी हुई है, क्योंकि जेडीयू इस बार आरजेडी के साथ नहीं है। जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जेडीयू के बीजेपी के साथ चले जाने के बाद जेडीयू के हिस्से की सीटों का कुछ फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी 75 सीटों की मांग कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर लड़ी थी, 27 जीती थी। तो कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव न तो कांग्रेस को ज़्यादा भाव दे रहे हैं और न ही बाकी सहयोगी दलों को। जीतन राम मांझी के साथ तो बातचीत नहीं हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा से भी लालू यादव या तेजस्वी यादव की कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं शक्ति गोहिल, अगर पहुंचे हैं, बड़े नेता हैं, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ बातचीत हो और महागठबंधन की जो गाड़ी फंसी हुई है सीटों के बंटवारे को लेकर, वो उसको आगे बढ़ाएं। तो अब कल इस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या राहुल गांधी ने जो टास्क दिया है बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारा से जुड़ा हुआ टास्क, वो कितने दिनों में शक्ति सिंह गोहिल पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आरजेडी इस बार कांग्रेस के दबाव में आने के मूड में नहीं है। आरजेडी सबसे बड़ा दल है, सबसे ज़्यादा जनाधार है उसका और वो अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ना चाहता है। तेजस्वी यादव कम से कम 170 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि सरकार बनाने की नौबत आए तो सहयोगी दल फिर से पैतरा न बदलें, क्योंकि ये लगातार तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा सब मिलकर तेजस्वी यादव पर दबाव बनाते रहे हैं, उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। तो फिर सरकार बनाने की जब बात आए तो ऐसा न करें, इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े और जितना उम्मीद लगाए बैठे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी को साथ कर चुके हैं तेजस्वी यादव, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के पास कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है। जीतन राम मांझी जा सकते हैं जेडीयू के साथ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तो महागठबंधन के साथ ही रहना है। कांग्रेस जितनी सीटें दिला दें उसी से संतोष करना पड़ेगा। तो शक्ति सिंह गोहिल कितनी सीटें ले पाते हैं कांग्रेस के लिए और कितनी सहयोगी दलों को दिला पाते हैं, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि महागठबंधन में चुनाव की तैयारी को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि चुनाव तो समय पर ही होगा और टलने वाला नहीं है। और इस बात को देखते हुए अब सभी दल ये मानकर चल रहे हैं कि चुनाव समय पर होगा, चुनावी तैयारी में जुट भी गए हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें अब लीड लेती हुई दिख रही है। महागठबंधन की एकजुटता बनाने के लिए शक्ति सिंह गोहिल पटना पहुंच चुके हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इस बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम का हौसला बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है।